अभी नहीं करा। हाँ जी, चलिए बेटा, ये चैप्टर नंबर 7 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली आज स्टार्ट हो रहा है। पहले तो हमने नेमिंग करी थी, है ना। बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इसी रिकॉर्डिंग में सारा करते हैं, ध्यान से सुनना। एल्डिहाइड कीटोन दोनों। एल्डिहाइड आपको पता है क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्म क्या होता है? RCH2, है ना। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो आपके कोर्स में 7 प्रिपरेशन है एल्डिहाइड की और 4 प्रिपरेशन कीटोन की है। तो पहले एल्डिहाइड की करते हैं, 7 प्रिपरेशन। ध्यान से सुनना, ये सारी रिएक्शन है, मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। सबसे पहली रिएक्शन का नाम है रोजनमन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है। इसी प्रिपरेशन में 4 नेम रिएक्शन है। आप देखो, पहली रिएक्शन है रोजनमन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये। दूसरी है स्टीफन, तीसरी इटार्ड और चौथी है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो पहली करते हैं रोजनमन रिएक्शन। रोजनमन क्या होती है? रोजनमन में बेटा बेंजीन के ऊपर COCl लेते हैं, इसे एसाइल क्लोराइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एसाइल क्लोराइड। बेंजीन पर क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड। इसमें आपने कैटलिस्ट डालना है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। तो क्या होता है? पैलेडियम जाएगा, इसके क्लोरीन को यहां से हटाएगा, तोड़ देगा, और हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन अलग करेगा। तो एक H निकल गया, एक Cl निकल गया। H और Cl निकल के क्या बन गए? HCl। जो दूसरा H बचा है वो Cl की जगह जाके लग जाए। तो दूसरा H जो देखो, ये जो CO है, CO कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे था Cl लगा हुआ, Cl चला गया, तो दूसरा H जाके उस Cl की जगह लग जाएगा। तो क्या बन गया? ये CHO, बेंजल्डिहाइड बन गया ना। तो एल्डिहाइड की पहली प्रिपरेशन आसान है, सिंपल है। ये एक नेम रिएक्शन है। तो अगर पेपर में नाम वाली रिएक्शन आती है तो आपको बाई प्रोडक्ट भी लिखना होता है, लेकिन अगर आप इसे कन्वर्जन में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको HCl लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या हुआ? हाइड्रोजन मिलाया तो एक Cl HCl के साथ बाहर और दूसरा HCl की जगह जाके लग गया, तो ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो दिस इज फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। ये साइनाइड से स्टार्ट होती है। CN माने साइनाइड, इसका दूसरा नाम नाइट्राइल भी है। तो CN कैसे लिखते हैं? CN का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? C और N के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसमें मिलाते हैं टीन क्लोराइड। SnCl2 इज टिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। टिन क्लोराइड क्या करता है? इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ता है। जैसे एक बॉन्ड को तोड़ दिया उसने। C और N में कितने बॉन्ड थे? टोटल 3 बॉन्ड थे। एक बॉन्ड तोड़ेगा तो एक खाली जगह इस पे बचेगी, एक खाली जगह इस पे बचेगी, है ना। दोनों पे एक खाली जगह बचेगी। तो फिर क्या होगा? एक जगह लग जाएगा H, एक जगह लग जाता है H। ठीक है, और क्योंकि दोनों पे एक एक बॉन्ड थे ना, एक जगह ये HCl वाला एक H दोनों पे लग जाता है। और दूसरी जगह एक ना, एनसीईआरटी से इन्होंने इसको 2 स्टेप में करा है। एनसीईआरटी में इन्होंने 2 स्टेप में करा है। आप चाहो तो एक स्टेप में भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन आप 2 स्टेप फॉलो कर देना। क्या करने एनसीईआरटी में, ये सिंगल HCl दिया हुआ है इन्होंने, आप इसको ट्वाइस ले लेना। तो 2 H यहां से निकलते हैं, एक H इस पे लगता है, एक H इस पे लगता है, दोनों पे एक एक H लग जाते हैं। मतलब कैसा बनेगा ये बताइए? ये कुछ ऐसा बनेगा। ये था आपका, ये कंपाउंड था इधर, एक मिनट, प्लस ट्वाइस HCl, क्या बना बताओ? RP ट्रिपल बॉन्ड N था, एक बॉन्ड टूट गया, एक H इस पे लगा, एक H इस पे लगा। ठीक है, फिर इसमें मिलाते हैं हाइड्रोनियम आयन, वाटर और H प्लस, वाटर और एसिड। तो हाइड्रोनियम क्या करता है? NH को 2 H दे देता है। NH को अगर आप 2 H दे दो, NH को 2 और H दे दो तो क्या हो जाएगा? NH3। अमोनिया गैस है वो उड़ जाएगी। और NH जैसे हटता है ऑक्सीजन इसको दे देता है। यहां से NH हटाओ और ऑक्सीजन दे दो तो कैसा बन जाएगा बताओ? C डबल बॉन्ड O और H, NH हटा के O दे दो। और वो इसको 2 H दिया था तो वहां क्या बन गया? NH3, वो तो बाहर चला गया। ये एल्डिहाइड बन गया ना। क्या बना? RCHO। ये आपका एल्डिहाइड बन गया। ये बात समझ में आई? वो NH3 वाला इन्होंने दिखाया नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन आप दिखा देना। ठीक है। तो अगर पेपर में आता है जी स्टीफन रिएक्शन लिखो, तो आपको ये पूरी लिखनी है। क्या हुआ, समझ में आ गया था?
सी और एन में ट्रिपल बॉन्ड था, टूट गया, एक सिंगल बॉन्ड टूटा, एक एच इस पे लगा, एक एच इस पे लगा, फिर आपने वाटर मिलाया तो NH2 से NH2 3 बन गया, 2H लेके, और वो अमोनिया गैस से उड़ जाती है, जहां से NH हटेगा वहां पे आपने ऑक्सीजन लगा देनी है, तो ये CHO बन गया। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर ये नाम से नहीं पूछी जाती पेपर में, बोलते हैं कि भैया साइनाइड से आप एल्डिहाइड बनाओ, आप पता है साइनाइड से सीधा एल्डिहाइड बना सकते हैं, बीच का स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, इधर मैंने लिखा है नोट में। साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए एक कैटलिस्ट है, जो आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। नेम रिएक्शन आए तो फिर ये करना ही पड़ेगा, अगर वो स्टीफन बोले तो यही लिखना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट तरीका ये है कि साइनाइड में एक कैटलिस्ट है, उसका नाम है डाइबल एच। इसका फुल फॉर्म है डाई, अभी लिख लेना बाद में, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ कैटलिस्ट विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स साइनाइड इनटू एल्डिहाइड। सीधा ये नाइट्रोजन हटा के अमोनिया ये भी बनाता है, सीधा यहाँ RCN की जगह CHO लगा देगा, CN हट जाएगा और CN हट के क्या लग जाएगा, CHO, ये सीधा आपका CHO बना देगा। तो आपको अगर कन्वर्जन में बोलना है ना साइनाइड से एल्डिहाइड बनाओ, सीधा डाइबल एच डाल देना, काम खत्म, बीच का कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है, होगा यही उसमें भी मैकेनिज्म, लेकिन वो शो करने की जरूरत नहीं होती, सीधा आपका CHO आ गया और NH अमोनिया बाहर, अमोनिया बाहर, उससे कोई मतलब नहीं है, तो डाइबल एच डालो, साइनाइड से सीधा एल्डिहाइड मिल जाएगा, काम खत्म। नेक्स्ट, एस्टर। एस्टर कैसा होता है आपको पता है, एस्टर ऐसा होता है, RCOR को एस्टर कहते हैं, जो परफ्यूम बनाने के काम में आता है, परफ्यूम से भी एल्डिहाइड बन जाता है। आपके पास ये RCOR है, देखो ये है RCOOR, ये एस्टर है RCOOR, इससे भी एल्डिहाइड बनता है सीधा डाइबल एच डालने से। डाइबल एच बहुत अच्छा कैटलिस्ट है, जो एल्डिहाइड साइनाइड से भी एल्डिहाइड बना देता है और इससे भी बना देता है। तो इन्होंने इसमें जैसे इन्होंने एनसीईआरटी भी दिखाया हुआ, ज्यादा कार्बन आप कम कार्बन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो कहते हैं जिसपे ये दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये वाला जो CH3 है, डाइबल एच इसको तोड़ के निकाल देता है, उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देता है, इसको तोड़ के वो बाहर दे देगा, एक एच इसको देगा, एक एच इसको देगा, तो कैसा हो जाएगा देखो, CH3, ये हो जाएगा आपका CH3 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 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये वाला O CH3 को उसने तोड़ के निकाल देना, वहां H लगा देना, एल्डिहाइड। ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनल। 3 वाले एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, प्रोपेनल। ये बात समझ में आई, ठीक है, तो ये बन गया, काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट, इटार्ड रिएक्शन, ये थोड़ी मुश्किल रिएक्शन है। इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन टोलीन से स्टार्ट होती है, बेंजीन पर CH3 को क्या बोलते हैं, टोलीन, ये ऐसे मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। इसमें मिलाना ये कैटलिस्ट कंपाउंड है, इसका नाम सुन लो, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाते हैं तो क्या करता है, ये कार्बन डाइसल्फाइड जाता है यहां अटैक करता है CH3 पे, इसके 2 हाइड्रोजन हटाता है, 3 हाइड्रोजन है ना इस कार्बन के पास, यहां से 2 हाइड्रोजन हटाएगा और उसकी जगह ये लगा देगा, और दोनों हाइड्रोजन को भी लेगा। देखो आप जरा इस कंपाउंड को देखो जरा, ये क्या है, CrO2Cl2, आप देखो ये लगा हुआ है यहाँ, देखो CrO2 दिख रहा है, Cl2 दिख रहा है, कितने हाइड्रोजन थे यहाँ, 3, 3 में से 2 हाइड्रोजन हटाया, वो 2 हाइड्रोजन भी यहाँ लगे हुए, देखो 2 है लगे हुए, तो ये पूरा ही कंपाउंड यहाँ लगा देना, CrO2Cl2 ही है, और वो जो 2 हाइड्रोजन है वो भी है, बाहर ट्वाइस हो गया। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, इसका काम होता है हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ये लगाना, और हाइड्रोजन को भी अपने साथ बॉन्ड बना लेना, हटाता नहीं हाइड्रोजन को, बस उसकी जगह ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। फिर उसमें मिलाना H3O+, H3O+ क्या करेगा, ये पूरे को हटा देगा। H3O+ क्या करेगा, ये जो पूरा आप देख रहे हो, कलर ही नहीं आया, H3O+ क्या करेगा, ये जो आपका कंपाउंड है ना, ये सारा इस सबको हटा के वहां ऑक्सीजन ऐड कर देगा, इन सबको हाइड्रोजन दे देगा और ये रिड्यूस हो जाएंगे, वहां ऑक्सीजन ऐड कर देगा। जब ऑक्सीजन ऐड कर देगा तो कैसा हो जाएगा बताओ, बेंजीन है, बेंजीन पे CH तो लगा ही हुआ है, ये इसका काम था सिर्फ हटाने का, हाइड्रोजन अपने साथ ले गया तोड़ के, जब हाइड्रोजन अपने साथ ले के चला गया ये हाइड्रोजन पूरा चला, ये सारा का सारा चला जाएगा, उसकी जगह ये ऑक्सीजन दे देगा,
ऑक्सीजन दे दिया तो CHO आ गया ना, तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। तो टोलीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के आपके कोर्स में 3 तरीके हैं। अगर पेपर में आता है इटार्ड लिखो तब तो यही लिखना, लेकिन कन्वर्जन में इसका इस्तेमाल मत करना। इससे बहुत आसान तरीके हैं, 2 तरीके और हैं। पहला तरीका जो है, पहला तो ये इटार्ड वाला ही है। सेकेंड रिएक्शन टोलीन से एल्डिहाइड बनाने का दूसरा तरीका, एक तो क्रोमाइल क्लोराइड से बनेगा। क्रोमाइल क्लोराइड ने ये 2 हाइड्रोजन हटाया, अपने साथ लिया, फिर HCO प्लस मिलाया, ये पूरा बाहर हो गया, यहाँ ऑक्सीजन लग गया। दूसरा तरीका ये है, इसमें मिलाते हैं CrO3 इसी टोलीन में। दूसरा मेथड सेम, टोलीन में CrO3 मिलाया, टोलीन में CrO3 मिलाया, इसने भी वही काम किया जो इसने किया। CrO3 इसके साथ, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं, CH3CO होल ट्वाइस हो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये मिलाया, इसने भी यही किया। यहां से 3 हाइड्रोजन थे, 2 हटा दिए, उसकी जगह ये खुद जाके लग गया। क्या लगा ये? OCOCH3 लग गया ट्वाइस, ये 2 थे, OCOCH3 ट्वाइस वहां जाके लगे, दोनों हाइड्रोजन हटा दिए इस बार इसने। फिर इसमें भी वही काम करेगा, ये वाटर मिलाओ H3O प्लस, वाटर क्या करेगा, ये पूरे को हटा के ऑक्सीजन दे देगा, पूरे को हटा के ऑक्सीजन दे देगा, तो क्या हो जाएगा, ये CHO बन गया, बस खत्म, बेंजल्डिहाइड बन गया। ये भी थोड़ा मुश्किल है। सबसे बेस्ट तरीका है तीसरा, टोलीन से देखो 1 2 3 तरीके हैं बेंजल्डिहाइड बनाने के। सबसे आसान ये है, कहते हैं सिंपल क्लोरीनेशन करो। क्लोरीनेशन करने पर 2 हाइड्रोजन हटेंगे, वहां 2 क्लोरीन लग जाएंगे हैं। फिर वही पानी मिलाओ, क्या मिलाओ, H3O प्लस। HCO प्लस क्या करेगा, दोनों क्लोरीन हटा के ऑक्सीजन दे देगा, दोनों क्लोरीन हटा के ऑक्सीजन दे देगा, तो क्या हो जाएगा, CHO बन गया ना, इसमें भी बेंजल्डिहाइड। तो सबसे आसान ये नहीं है, इतने बड़े बड़े कंपाउंड याद करने से अच्छा ही कर लो। मतलब मेरा मतलब कन्वर्जन के लिए आए तो इससे कर लेना, जल्दी से हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर में इटार्ड आता है तो यही करना पड़ेगा, तो लर्न तो करना ही है तुम्हें, लेकिन कन्वर्जन के लिए ये बेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट, गेटरमैन कोच रिएक्शन। डायरेक्ट बेंजीन से एल्डिहाइड बनाने का तरीका है। सीधा बेंजीन है, बेंजीन से सीधा मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना है, एक लाइन में। COHCl रिएजेंट याद करो, AlCl3 के साथ। ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, AlCl3 यहां अटैक करेगा, यहां से H हटाएगा, और ये जो देख रहे हो आप, ये पूरा, ये एक मिनट कलर चेंज करता हूं, देखो क्या करता है, ध्यान से देखना क्या करता है। ये सारा इसमें से CO और H, अगर इनमें आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो CHO बन जाता है, ये CHO जाके इधर अटैक कर जाता है, तो ये बन जाता है कुछ ऐसा। ये CHO बेंजीन के ऊपर जाके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CHO। यहां से हाइड्रोजन हटाता है AlCl3, हाइड्रोजन और वो Cl, इसको देके HCl बाहर कर देता है, और ये वाला H इस CO के साथ बॉन्ड बना के जाके CHO वहां लग जाता है। CO और H, C डबल बॉन्ड O और H, कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, चौथा खाली है, ये जाके इस कार्बन के साथ शेयर कर लेता है, तो ये CHO जाके इधर बेंजीन पे अटैक हो गया, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड, सीधा बेंजल्डिहाइड बन गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो सबसे आसान है ना, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, COHCl डाल दो AlCl3 के साथ, ये CHO जाके यहाँ लग जाएगा, खत्म कहानी। ठीक, नेक्स्ट, 2 लास्ट प्रिपरेशन है, आखिरी 2 प्रिपरेशन, एल्कोहल और एल्काइन। अगर आपके पास, ये याद रखना, प्राइमरी एल्कोहल है, अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, RCH2OH, RCH2OH इज अ प्राइमरी एल्कोहल। मैंने आपको ये अल्कोहल चैप्टर में बताया था, इसमें कॉपर डालना है 573 केल्विन पर, याद है, कॉपर डालना है 573 केल्विन पर, है ना। तो क्या करता है कॉपर, हाइड्रोजन हटा देता है, रिडक्शन, याद है, इसको हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, एक तरह से ऑक्सीडेशन ही कह दो, इसको डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। यहां से दोनों से एक एक H हटा लो, एक H इसका, एक H इसका गायब कर दो। अगर दोनों से एक एक H गायब कर दो, देखो ऐसा था, RCH2 और OH ऐसा था, दोनों से एक एक H गायब कर दो, एक H ये वाला का ले जाएगा, एक H ऑक्सीजन का ले जाएगा। जब एक H यहां से चला गया और एक H ऑक्सीजन के पास चला गया, एक H यहाँ से, एक कार्बन से H गया, एक ऑक्सीजन से H गया, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन बचे, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, तो ये बन गया ना एल्डिहाइड। ये क्या बना, बेंजल्डिहाइड। आई बात समझ में?
So primary alcohol on oxidation gives aldehyde, ये aldehyde मिला। अब आ जाते हैं एल्काइन। एल्काइन में इथाइन है ना, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 11th का रिएक्शन है इधर वाली। 12th में इन्होंने खाली वर्ड में लिख दिया, बोला 11th में ऐसा सीखता है तो वहां से कर लो। मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ। रिएक्शन थी 11th में बेटा, HgSO4 और H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट जब मिलाते हैं तो इनके 3 बॉन्ड आप देख रहे हो, तो दो तोड़ देता है, 2 पाई बॉन्ड को तोड़ देता है वो। 2 पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद क्या होता है, देखो जरा, कितने बॉन्ड थे टोटल, 3। 3 में से 2 तोड़ दिए पाई वाले, सिग्मा बचा है। 2 खाली जगह इसमें बची, 2 उसकी बची है। जो 2 खाली जगह इसमें बची है उसको ये हाइड्रोजन दे देता है, 2 हाइड्रोजन दे दो, 1 हाइड्रोजन था ही, 2 दे दो, तो क्या बन जाएगा, CH3। और जो 2 खाली जगह उस पे बची है उस पे ऑक्सीजन दे दो, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो वो CHO बन गया। तो क्या बना, CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया, इथेनॉल। तो मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से ऐसा होता है। अच्छा, ज्यादा कार्बन होंगे ना अगर ट्रिपल बॉन्ड में, ये जरा ये भी देख लो, अगर ट्रिपल बॉन्ड में 3 कार्बन हुए तब क्या होता है। तो 3 बॉन्ड थे ना इनमें, कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड थे, यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, 3 में से 2 तोड़ देता है, तब एक जगह ऑक्सीजन लगाता है और एक जगह हाइड्रोजन, तब कीटोन बनता है। 2 कार्बन होंगे तो ही इथेनॉल बनेगा। ज्यादा कार्बन होंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड में तो मार्कोनिकॉफ टाइप फॉलो होता है, बीच में लगता है ऑक्सीजन, तो ये बनेगा CH3COCH3, तो कीटोन बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड में अगर 2 कार्बन है तो एल्डिहाइड, 3 कार्बन है तो कीटोन, ये अलग से लिख लेना। ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट, कीटोन की प्रिपरेशन। कीटोन की सिर्फ 4 प्रिपरेशन है, वो जल्दी हो जाएगी, उसकी 7 प्रिपरेशन थी एल्डिहाइड, कीटोन की सिर्फ 4। कीटोन कैसा होता है आपको पता है, कीटोन कैसा होता है, RCOR, ये कीटोन है ना। एल्डिहाइड कैसा होता था, RCHO, कीटोन होता है RCOR। तो कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है, सबसे आसान सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल याद है, RCH CH3OH। इसमें वही कॉपर मिलाना है, 573 केल्विन कॉपर मिलाओ, क्या होगा, दोनों को एक एक एच चला जाएगा, इनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH3। ये दोनों के एक एक एच चले गए तो हाइड्रोजन ले जाएगा और इनमें आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बन गया, ये बन गया कीटोन। ये बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। आपको याद है एसाइल क्लोराइड, इसमें भी था रोजनमन रिएक्शन। इसमें एसाइल क्लोराइड 2 स्टेप में होता है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप होता है RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कैडमियम क्लोराइड मिलाते हैं। 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कैडमियम क्लोराइड मिलाते हैं, ध्यान से देखना, ये कैटलिस्ट है, ये बाद में वापस आ जाएगा, अभी क्वेश्चन में देखना। ग्रिग्नार्ड में कैडमियम क्लोराइड मिलाया, RMgX में जब ये मिलाया, ध्यान से देखो तो क्या हुआ। पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो MgX है, ये जो MgX है, ये 2 Cl को लेके बाहर हो गया। 2 MgX है ना और 2 Cl है, 2 MgX और 2 Cl बाहर हो गए। ये जो 2 R बचे हैं ये कैडमियम के साथ लग जाए। कैडमियम की एक्चुअल में 2 वैलेंसी होती है, कैडमियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। कैडमियम के पास 2 स्पेस होता है, तो इसलिए 2 बार ये मिलाते हैं, तो 2 R निकलेंगे ना, दोनों R कैडमियम के साथ मिल जाएंगे। तो दोनों R जब कैडमियम के साथ बॉन्ड बना लिए तो क्या, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में, R2CD। R2CD, 2 R और 1 CD। ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2, इसी R2CD को लेते हैं जो पहले में बना, ये तो सॉल्ट है तो बाहर हो गया, नमक है इसको फिल्टर करके निकाल देते हैं। ये जो R2CD है इसमें मिलाते हैं ये एसाइल क्लोराइड, RCOCl। जब एसाइल क्लोराइड मिलाओगे, ध्यान से देखना, 2 एसाइल क्लोराइड मिलाते हैं, इसमें से 2 क्लोरीन निकलेंगे ना, है 2 क्लोरीन निकलेंगे। कैडमियम इन दोनों क्लोरीन को लेके चला जाएगा, कैडमियम वापस आ गया, कैडमियम क्लोराइड वापस आ गया। तो जब ये कैडमियम 2 क्लोरीन लेके चला गया तो इसने क्या दिया, इसने आपको R दिया। ये जो 2 आ रहे हैं यहाँ Cl की जगह लगा दो, तो कैसे बन जाएगा ये, देखो R डैश तो था ही, C डबल बॉन्ड O भी है, ये Cl की जगह R लगा दो आप और 2 लिख दो, क्योंकि 2 R थे, 2 कंपाउंड आपने यहाँ भी लिए थे, 2 Cl हटे थे, उसकी जगह ये 2 R लग गए, तो ये क्या बना, ये कीटोन नहीं बन गया, ये क्या बना, RCOR, ये क्या बना, कीटोन। तो ये कीटोन की एक
प्रिपरेशन है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होगा लेकिन आपको आना चाहिए, यूज कम होगा इसका। नेक्स्ट साइनाइड, ये देख रहे हो ये क्या है, साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड है जिसका दूसरा नाम नाइट्राइल भी है। साइनाइड से भी कीटोन बनता है, ध्यान से देखना, ये एक मैकेनिज्म टाइप है। साइनाइड में ग्रिग्नार्ड मिला दो, साइनाइड में ग्रिग्नार्ड मिलाओ तो कैसा होगा, देखो CH3CH2, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, CH3CH2। फिर अगला क्या है, सी कितने बॉन्ड है, सी के साथ कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, सी में 3 बॉन्ड है ना, सी में 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है, सी में 3 बॉन्ड में से कितने बॉन्ड थे टोटल, 3, 3 में से एक टूट जाएगा, तो यहाँ N बचा। क्या हो रहा है, पीछे वाला कलर ऐसा क्यों चल रहा है, चलो सी में से 3 बॉन्ड टूट गए, 3 में से एक बॉन्ड टूट गया, एक खाली जगह N के पास बच रही है, एक खाली जगह सी के पास बच रही है कि N के पास बच रही है, N इसको ले जाएगा, इसको MgX को, N के साथ क्या लग जाएगा MgX, चौथी जगह पे आपका ये लग गया R, फिर इसमें मिला दो आप वही वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+। आपको याद है ग्रिग्नार्ड पानी से रिएक्ट कर जाता है, ये पूरा NMgX OH के साथ बाहर हो जाएगा, यहाँ से आप हाइड्रोजन के साथ इसे बाहर कर दो H के साथ, और ये NMgH हटेगा और वहां पे ये ऑक्सीजन दे देगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2CR, ये पूरा NMgH बाहर होता है, वहां पे ये अपना ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, तो कीटोन बन गया ना CO, है ना, NMgH गया और वहां पे उसने O लगा दिया, ये बात समझ में आई। लास्ट स्टेप, लास्ट, हाँ तो ये बीच में ही है RCO, और इधर R को स्ट्रेट चेन में कर दो, सेकंड में ही बना ना, ये क्या बना कीटोन, ये आपका कीटोन है, तो ये जरा आपको मैकेनिज्म याद रखनी है। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये हमने 11th में भी करा, फ्रीडल क्राफ्ट आपको याद होगा, बेंजीन में CH3COCl मिलाना है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो AlCl3 यहाँ से H निकालता है, H और Cl बाहर हो जाते हैं, ये वाला Cl बाहर हो गया, तो ये COCH3 जाके बेंजीन के ऊपर लग जाता है, COCH3 बेंजीन के ऊपर लग जाता है, इसका क्या नाम, एसिटोफिनोन, इसका क्या नाम है एसिटोफिनोन, बेटा ऐसे मत करो, भूलो मत चीजें, इसका क्या नाम है एसिटोफिनोन। अगर बेंजोफिनोन बनाना है, ये तो COCH3 मिलाओगे तो एसिटोफिनोन बन गया, अगर इसी में COCH3 की जगह C6H5COCl मिला दो AlCl3 के साथ, तो वही Cl बाहर हो जाएगा, HCl गया, ये लग जाएगा ना CO6H5, तो HCl बाहर, क्या लग जाएगा ऊपर COC6H5, दिस इज बेंजोफिनोन, लिख लोगे नाम, तो एसिटोफिनोन बनाओ चाहे बेंजोफिनोन बनाओ, बस इसे चेंज कर देना आप, ठीक है। तो ये कीटोन की सारी प्रिपरेशन है और पीछे एल्डिहाइड की सारी प्रिपरेशन है, तो आप ये सारा कुछ कर लो, पॉज कर दे बेटा।